कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वो रुका नहीं। कमल, कुएं की तरफ देखते हुए, अगर तू है तो सामने आ, और अगर तू किसी बच्ची को नुकसान पहुंचा रहा है तो तेरा अंत यही होगा। तभी अचानक कुएं से एक साया निकला, धुआं सा, चीखती हुई औरत की आकृति। साया, मुझे इंसान चाहिए, मुझसे मेरे अपने छीन लिए गए थे, अब मैं सबकी औलादें छीनूंगी। कमल आत्मा को रोकने के लिए पंडित दीनानाथ को बुलाता है। पंडित दीनानाथ, यह आत्मा रूपमती की है। एक ज़माने में यह इसी गांव की थी। इसे गांव के जमींदार ने कुएं में फेंक दिया था। जब उसने न्याय मांगा, तभी से इसकी आत्मा भटक रही है। कमल, तो इसे न्याय चाहिए, बदला नहीं। हम इसका नाम गांव के मंदिर में स्थापित करेंगे और इसकी कहानी सबको बताएंगे। कमल और गांव वालों ने मिलकर कुएं की सफाई की और वहां एक छोटी सी समाधि बनवाई। रूपमती की आत्मा अब हर रात वहां दीपक के पास बैठी दिखती है, लेकिन अब वो रोती नहीं, मुस्कुराती है। रज्जू, कमल, तूने न सिर्फ मेरी बहन को बचाया बल्कि एक भटकती आत्मा को भी शांति दी। गंगवा काका, पहली बार लगा कि डर को अगर समझ लिया जाए तो वो भी किसी कहानी का हिस्सा बन सकता है। हरिहरपुर में अब कोई डर से नहीं जीता, लेकिन हर साल उस कुएं के पास एक दिया जलाया जाता है, क्योंकि जो भटकी आत्मा थी वो कभी एक इंसान थी। सीख, हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच। डर को मिटाने के लिए बहादुरी नहीं, समझदारी चाहिए। कहानी का नाम पैसों का पेड़। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहाँ ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते थे। गांव गरीब था, लेकिन दिलों में प्यार और मदद की भावना हमेशा भरी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक में रहता था भोला, एक ईमानदार पर बहुत ही गरीब किसान। भोला, सुनो भागवान, इस बार बारिश ने भी धोखा दे दिया। खेत सूखा पड़ा है, अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया। पत्नी, भोला जी चिंता मत कीजिए, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, कुछ तो होगा। भोला रोज सुबह खेत में जाता, मेहनत करता, लेकिन फसल उग नहीं रही थी। उधर गांव के जमींदार ठाकुर लाला राम की नजर उसकी जमीन पर थी। ठाकुर, उस भोला की जमीन अगर मेरे हाथ लग जाए तो पूरा तालाब बना दूंगा। वहां जाओ, उसे बुलाओ। भोला को बुलाया गया। ठाकुर, भोला, तेरी जमीन वैसे भी बंजर हो चुकी है, बेच दे मुझे, दाम अच्छा दूंगा। तुझे शहर भेज दूंगा किसी फैक्ट्री में काम करने। भोला, ठाकुर साहब, भूखा मर जाऊंगा पर जमीन नहीं बेचूंगा, यही तो मेरे बाप दादा की पहचान है। भोला दुखी मन से लौट आया, लेकिन हार नहीं मानी। उसी रात गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु मिला।
साधु, बेटा तू नेक है, मेहनती है, ये बीज ले, इसे अपने खेत में बो दे, बस लालच मत करना। भोला, पर बाबा ये बीज तो साधारण लग रहा है। साधु, बेटा विश्वास रखो, कल सूरज उगेगा तो चमत्कार भी होगा। भोला ने बीज बो दिया। अगली सुबह खेत में एक छोटा सा पौधा उगा, लेकिन वो कोई साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थी। भोला, हे भगवान, ये क्या है? पत्तियों पर तो चांदी जैसी चमक है। हर दिन उस पौधे में नई चमकदार पत्तियां आती। भोला ने उन्हें तोड़कर बेचना शुरू किया और धीरे धीरे गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन उसने अपनी दौलत से किसी को नीचा नहीं दिखाया। भोला, अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मेरी जमीन सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। ठाकुर को जब यह सब पता चला तो पछताया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भोला ने सिखाया, मेहनत और विश्वास से ही असली चमत्कार होता है। पैसे तो वैसे एक फल है। सीख, कभी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ो। किस्मत उन्हें ही मौका देती है जो हार नहीं मानती।